हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसीलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक तालाब था। तालाब के ऊपर एक बहुत बड़ा शिव मंदिर था। और वो शिव मंदिर बहुत शक्तिशाली मंदिर था। वहां पर लोग बहुत दूर दूर के प्रतिदिन पूजा करने जाते थे मंदिर में और कमल के पुष्प चढ़ाया करते थे। उस मंदिर में कमल के पुष्प लोग रोज चढ़ाते थे। कमल के पुष्प भगवान को आसन लगाते थे। कमल के पुष्प भगवान के पुष्प को हार बनाकर भगवान को गले में पहराते थे। भांग धतूरा को भोग लगाते थे। प्रतिदिन भगवान को वहाँ भजन चर्चा होता था। उस गांव के जो लोग थे, वहां पर के अगल बगल के गांव के लोग तो सारी लोग जाके चर्चा करते थे। और जब भी चर्चा होता था तो उनमें से दो मछली, एक मछली जो थी वो लाल परी मछली थी और एक मछली थी जो सफेद परी मछली थी। दोनों मछली प्रतिदिन चर्चा सुना करती थी। मछली जब चर्चा सुना करती थी और लोग चर्चा करते थे तो मछली किनारे में आ जाती थी और आकर चर्चा सुनती थी। और लोग हंसी से या मन से कहते थे, जल में थोड़ी सी भगवान का प्रसादी बिक देते हैं। जल में यदि प्रसादी बिक देंगे तो मछलियां खा के और भगवान का शिष्य बन जाएगी। लोग मजाक करते थे और ऐसा कहते थे, लेकिन वो तो मजाक से गुरु भाई बहना कहते थे। सचमुच में मछलियां जो थी वो शिव गुरु का शिष्य बनी हुई थी और शिष्य बन के और भगवान का भजन और चर्चा सुनती थी। जब लोग भगवान का भजन और चर्चा सुनते थे तो मछली किनारे में आके आपस में मछलियों से बात करती थी। जल के मछलिया भोला जलावे में तड़पही। जल के मछलिया भोला जलावे में तड़पही। महाजल में छटपट करे पराना माजी। भोला कैसे करी सुमीरा नामा। महाजल से तड़पे मोरा पराना माजी। भोला कैसे करी सुमीरा नामा। जब हम रहती भोला ब्राह्मण के बेटिया। पूजा ना करती तोहर चरानिया जी। भोला छटपट करे परानामा। पूजा ना करती तोहर चरानिया जी। भोला छटपट करे परानामा। तो एक मछली कहती है कि अरे भजन मत गाओ, सुमरन मत करो, आएगा उधर से केवट और जाल बिगेगा, फंस जाओगी, चल जाओगी उसके मुंह में। कहती है कि अरे धीरज धरो, घबराओ मत। धीरज धरहु मछली रानी, धरहु ही मातावा। शिवा गुरु हाथिन संग साथिया हो। हमरे मछली रानी बहिनिया। शिवा गुरु हाथिन संग
संग साथिया हो, हमारी मछली रानी बहिनिया। कहती अरे बहन चुपचाप रहो, हिम्मत धरो, घबराओ मत, मेरे साथ शिव गुरु हैं। इतना ही जबते जबते भगवान के प्रसादी खा रही थी मछली, तो ऊपर से महाजाल केवट फेंक दिया। जो नाव खेपते हैं, मछली मारते हैं, और जाल फेंक दिए और दोनों मछली जाल में, महाजाल में फंस गया। महाजाल में जब फंस गया तो ये मछली मछलियों से कह रही है, ऊपर से गिर गेल महाजालवा हो, बहिनी कैसे बची परानमा। ऊपर से गिर गेल महाजालवा हो, बहिनी कैसे बची परानमा। ले जाइए केवट भैया मारी काटी दिए, झाटा पाटा कर ली है भोजनमा हो, बहिनी कैसे बची परानमा। कहाँ गेलन शिवा गुरु महदानिया हो, बहिनी कैसे बची परानमा। एक कह रही है, जो एक मछली है जो कह रही है, ए ताना देखिए बहिनी हिम्मत मातु हारिया, शिवा गुरु हाथिन संगा साथिया हो, बहिनी धरा तू हिम्मतवा। शिवा गुरु हाथिन संगा साथिया हो, बहिनी धैले रहा ध्यानमा। एक मछली कह रही है, अरे बहन ध्यान धैले रहो, मेरे साथ भोले दानी हैं, मेरे साथ अवगढ़ दानी हैं, इनके सामने भला कौन मार सकता है। अरे जाल में फंस गए तो क्या मुझे चबा के खा गया कच्चे, घर ले जाएगा, मुझे काटेगा और मेरा प्राण लेगा, उसके बाद ही ना मुझे कढ़ाई में भूंजेगा और खाएगा। ये जो महाजाल में फंसा हुआ था मछली, दोनों मछली को मल्लाह जो थे वो हाथ में पकड़ लिए, हाथ में पकड़कर घर ले गए। घर ले गए और घर ले जाकर और गड्ढे में धर दिए और बोले कि इसको काटना है। अपने पत्नी को हवाले कर दी और बोले कि लो इसको काट दो। फिर मछली से कर रही है, कहाँ गेलन शिवा गुरु महदानिया हो, बहिनी छटपट करे परानमा। कहाँ गेलन भोले महादानिया हो, बहिनी छटपट करे परानमा। छटपट करे परानमा, बहिनी ले लेत हमर जानमा। भूंज के खाए तन करतन भोजनमा हो, बहिनी ले ले तन मोर जानमा। भूंज के खाए तन करतन भोजनमा हो, बहिनी ले ले तन मोर जानमा। दूसरी मछली कर रही है, बहन हिम्मत मत हारो, धीरज धरो। अरे भगवान मेरे साथ है, महादेव मेरे साथ हैं, अभी कैसे मान ले कि मुझे मार देगी। नहीं बहन नहीं, शांत रहो, हिम्मत रखो। जब वो जो मल्लाह की पत्नी थी वो गड्ढे में आई मछली लेने को लिए और हाथ में पकड़ ली और अपने हंसुआ चिलोही से काटने जा रही थी तो हवा आ गया तो हाथ का मछली छूट गया और आंखों में गर्दा पड़ गया। उसको जो मल्लाहिन थी काटने जा रही थी मछली, उसको आंखों में पूरा गर्दा भर गया, डस्ट भर गया और आंखों से आंसू गिरने लगा। हाथ का मछली नीचे रखा गया और वो आंख मलने लगी कि मेरा आंख में गर्दा पड़ गया। इतना गर्दा पड़ गया कि वो मछली काटने लायक नहीं रही। जब तक आंखें अपना धोने लगी और साफ करने लगी, तब तक पूरा जोरों का मूसलाधार बारिश बरसने लगा। जो मछली था वो गड्ढा में भी नहीं था, हाथ से छूट गया था। सिर्फ दोनों मछली वहां पे रख दी थी, हाथ से छूट गया था और अंदर गई और अपना आँख साफ करने लगी। तब तक पूरा जोरों का बारिश बरस गया।
जब गुरु भाई बहन जोरों का बारिश बरस गया तो मछली तड़पते तड़पते वहां से दूर भाग गई। और दूर भाग गई तो इतना बारिश वर्षा कि बेचारी पानी में आ गई। और पानी में जब आ गई तो दोनों का जीवन बच गया। तैरते 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 किसी तालाब नदी में आ गई, उसका जीवन धन हो गया, बच गया। तब दूसरी मछली रानी कहती है, जिसका हिम्मत नहीं था, वो अपने मछलियां बहन से कहती है कि देखो बहन, हमें तो बिल्कुल भरोसा नहीं था कि महादेव जी भी इतना मदद कर सकते हैं, इतना सहारा कर सकते हैं। मेरा प्राण तो तलवार के धार पर चल गया था, तू तो नीचे जमीन पर पड़ी थी। हमें तो जान बिल्कुल लग रहा था कि अब मेरा बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन बहन, महादेव में इतना शक्ति है कि महादेव जी तो कढ़ाई में हम डलने वाले थे, लेकिन फिर भी कढ़ाई से निकाल लिए और निकाल कर मेरा प्राण को वापस कर दिए। हम मछली थे तो क्या, लेकिन फिर भी मेरा प्राण को भगवान रक्षा किए। बहन, जब कोई नहीं रहेंगे तो हम लोग भी मंदिर जाएंगे। दिन में तो नहीं जाएंगे, रात्रि में मंदिर जाएंगे और मंदिर जाकर और भगवान को चरण को छुएंगे और भगवान को पूजा करेंगे। एक मछली कहती है कि बहन, हमें तो लोग देखकर छूत मानते हैं, कहते हैं कि नहीं, मछली में नहीं छुआना चाहिए, मछली अशुद्ध चीज है। हम लोग क्योंकि मांसाहारी हैं, हम लोग को मांस बना के खाते हैं तो छुआछूत है। मछली कहती है कि बहन, जिस गंगा जल को लोग पवित्र मानते हैं, उसी गंगा जल में हम रहते हैं, कूदते हैं, और उसी में मेरा जीवन सारा दिन बीतता है। जिसको नहीं डालते हैं पूजा पाठ में, तो वो पूजा पाठ शुद्ध नहीं होता है। तो भगवान को चरण छूने में क्या पाप है बहन? भगवान के चरण हम छुएंगे, भगवान यदि चाहें तो हम उनके पास जाएंगे, यदि भगवान नहीं चाहेंगे तो हम नहीं जाएंगे। ये तो भगवान की मर्जी है। उस दिन से दोनों मछली तालाब से ऊपर चली जाती, आधी रात में भगवान के मंदिर में चली जाती और जाकर मंदिर के पास, शिवलिंग के पास जल, वो जो मछली थी वो अपने मुख में जल लेकर और भगवान के चरण पे चढ़ाती और कहती कि हे भगवान, हम मछली हैं तो चुपके चुपके आते हैं आपके पास और पूजा करते हैं। यदि मेरा इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगा तो अगली जन्म मुझे मनुष्य तन में जन्म दीजिएगा, कि जिसमें सब लोग के साथ हम आपको पूजा करें और आपको जैसे सब लोग चर्चा करते हैं, 3 सूत्र के पालन करते हैं, उसी तरह हम भी आपको 3 सूत्र के पालन करें और जाप करें और आपको याद करें और आपको हम अपना दिल में बसा कर रखे। हे भगवान, मेरा मछली में जन्म क्यों, मुझे मनुष्य तन में इस जन्म से मुक्ति दिलाकर और मनुष्य तन में कर दीजिए। भगवान महादेव मछली रानी को समझाए कि तुमसे बड़ा जो है वो कोई जन्म नहीं है। तुम्हें देखकर लोग यदि सोकर उठते हैं और तुम पे नजर पड़ जाता है तो लोग खुश हो जाते हैं कि आज मुझे मछली पर नजर पड़ गया है, आज दिन खुशी का है। तू तो जल में रहती हो, तुम्हारा चरण का धोया हुआ मेरा शिवलिंग पर चढ़ता है, मेरा स्नान लोग करवाते हैं, तुम्हारा चरण का धोया हुआ। तुम अपवित्र नहीं हो, तुम एक शुद्ध हो और अच्छा हो, क्योंकि तू जल में रहने वाली हो, इसलिए तुम अपवित्र नहीं हो, पवित्र हो। और तेरा चरण का धोया हुआ तो लोग स्नान करते हैं और पवित्र मानते हैं। तू तो कुएं में रहती हो, तालाब में रहती हो, नदियां में रहती हो, समुद्र में रहती हो, जगह जगह पर सारा तुम्हारा ठिकाना है और तू सारी जगह में रहती हो। कैसे तू अपने आप को अपवित्र मानती हो? नहीं, मछली को संतुष्टि महादेव दिलाए और मछली को संतुष्टि दिलाकर बोले कि तेरे बिना कोई शुभ कार्य नहीं होगा, जब भी कार्य होगा तो तुझे ही देखकर शुभ कार्य होगा, इसलिए तू अपने आप को खुश नसीब समझो। मछली को संतुष्टि दिलाकर महादेव दोनों को तालाब में ही छोड़ दिए। मछली रानी शिव चर्चा को 3 सूत्र के पालन करते रही, भगवान को चरण पखारते रह गई
और जब इसका मृत्यु हुआ तो मनुष्य तन में मृत्यु हुआ, जन्म लिया। और मृत्यु मछली रानी से हुआ, मछली रानी को मृत्यु तो मनुष्य तन में जन्म ले लिया। और जब बड़ा हुआ तो भगवान को भक्त बनी, शिष्य बनी। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।